देखो जैसे मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स माइनस वन अपॉन कॉस एक्स प्लस वन। इस फंक्शन का मान लीजिए रेंज चाहिए, है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने फंक्शन में किए हुए हैं, लेकिन आपको याद होगा उसमें दोनों तरफ सेम टर्म होता था। जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस वन, मतलब जैसे ऊपर भी साइन नीचे भी साइन ऊपर भी कॉस। तो इस टाइप के क्वेश्चन का रेंज हमने फंक्शन में निकाला था। देखो ऐसे करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करते थे हम लोग, बराबर साइन एक्स माइनस वन। देखो साइन एक्स कॉमन लेते थे तो वाई माइनस वन बराबर माइनस वन माइनस वाई, ऐसा देखो होता था वहां पर, ठीक है। तो देखो वहां से हम क्या करते थे, साइन एक्स की वैल्यू निकाल लिया करते थे। फिर क्या करते थे, साइन एक्स को माइनस वन और वन के बीच में रखा करते थे। देखो यहां से इसको माइनस वन और वन के बीच में रख दें तो देखो इससे क्या होगा, हमें y मिल जाएगा। जो y मिलेगा वही अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमें y मिल जाएगा और वही अपने क्वेश्चन का देखो आंसर बन जाएगा। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में क्या समस्या है, ऊपर साइन नीचे कॉस है, सेम फंक्शन नहीं है, है ना। अगर सेम फंक्शन होता तो हम इस मेथड से इस फंक्शन का रेंज निकाल सकते थे। ऐसे क्वेश्चन हमने फंक्शन में काफी किए हुए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते साइन की वैल्यू निकाल लेते। अब साइन होता है माइनस वन और वन के बीच में, तो साइन का जो रिजल्ट आया है उसको माइनस वन और वन के बीच में कर देते और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके y निकाल लेते। जो y आता वही हमारे फंक्शन का रेंज हो जाता, है ना। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। देखो तो देखो अगर हमें इस फंक्शन का रेंज चाहिए, देखो क्या करना होगा। अब हमें इस फंक्शन के रेंज को निकालने के लिए हमें इसके ग्राफ का एक रफ आइडिया लेना होगा। मतलब वही मिनिमा मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा उसको देखना पड़ेगा। अब देखो समस्या यहाँ पर ये है कि ये फंक्शन देखो, अगर कॉस को माइनस वन ले लेंगे तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। मतलब x को अगर पाई ले लेंगे, क्योंकि पाई पर कॉस माइनस वन होता है, तो अगर हम x को पाई ले लेंगे, अगर कॉस माइनस वन हो गया तो इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब हम आंख बंद करके ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें इसके ग्राफ का ग्राफ आइडिया देखना पड़ेगा। जैसे इससे पिछला सवाल किया था तो हमने ग्लोबल मिनिमम वैल्यू ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली थी, क्योंकि वो फंक्शन कभी डिसकंटिन्यूअस था ही नहीं, वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस था। लेकिन ये फंक्शन देखो पाई पर या ऐसे बहुत से पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो इसीलिए बिना हम ग्राफ के रफ आइडिया को लिए इसका रेंज नहीं निकाल पाएंगे। देखो एक बात और ध्यान दो, साइन का पीरियड भी 2 पाई होता है, कॉस का पीरियड भी 2 पाई होता है, तो मतलब पूरे फंक्शन का जो पीरियड है देखो वो 2 पाई हो गया, है ना। तो हम अपने फंक्शन को 0 और 2 पाई के बीच में देखेंगे, है ना। हम अपने फंक्शन को 0 और 2 पाई के बीच में देखेंगे। अगर हम अपने फंक्शन को 0 और 2 पाई के बीच में देख लें तो हमें फंक्शन का रेंज मिल जाएगा और वो सही होगा। देखो अब क्या करेंगे, अब तरीका यही है कि इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका एक बार कर दो डिफरेंशिएशन। क्या होगा बोलो, डिनोमिनेटर, ठीक है, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और अपॉन देखो क्या हो गया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन उसका होल स्क्वायर। देखो यहाँ से डी बाई डी एक्स क्या हो गया, देखो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक। और देखो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाई देखो क्या हुआ, कॉस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, है ना। कॉस स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, देखो ये माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस फिर माइनस का साइन एक्स। देखो यहां से हमारा जो डी बाई डी एक्स आ गया, देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ठीक, और ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये आ गया,
है ना। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस माइनस साइन, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये डिफरेंशिएशन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है। देखो एक बात ध्यान दो, डिनोमिनेटर तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक। अब हम न्यूमरेटर को देख लें, आखिर ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है ना। न्यूमरेटर हमारा कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है, इस बात को जरा हम चेक कर लें। देखो कैसे चेक करेंगे, क्या है ये है 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ना। तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बोलो, साइन माइनस कॉस हो जाएगा, है ना। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो 1 ग्रेटर देन होना चाहिए साइन माइनस कॉस, है ना। 1 ग्रेटर देन होना चाहिए साइन माइनस कॉस। एक तरीका और भी है, ऐसे भी दो कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस ग्रेटर देन साइन, एक ही बात ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। बोलो अब क्या करें, एक ग्राफ बनाए 1 प्लस कॉस का, एक बनाए साइन का। देखो ध्यान दो, कॉस का ग्राफ ऐसे करके देखो जाता है, 0 टू पाई के बीच चाहिए। देखो कॉस का ग्राफ ऐसे करके जाता है। अब उसमें अगर 1 लगा देंगे तो देखो ये ग्राफ 2 डिस्टेंस से ऊपर उठ जाएगा। देखो यही ग्राफ ऐसे आ जाएगा, देखो ये ऐसे ये ग्राफ आ गया 2 डिस्टेंस से, देखो ये ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। ध्यान दो, देखो ये ग्राफ आ गया 1 प्लस कॉस का, है ना। ये ग्राफ देखो जो हमने बनाया है, ये ग्राफ किसका है बोलो, 1 प्लस कॉस का ग्राफ है। देखो ये 0 है और यहां पर आएगा पाई, और देखो यहां पर क्या आएगा बोलो 2 पाई। देखो ये 1 प्लस कॉस का ग्राफ है, ठीक। ऐसा हो गया, है ना। ऐसे देखो ग्राफ आ गया 1 प्लस कॉस का ग्राफ। अच्छा अब देखो हम ग्राफ बनाए साइन एक्स का, है ना। देखो क्या होता है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक। अब देखो जरा ध्यान दो, ये ग्राफ यहां पर काटेगा या नहीं काटेगा, ये जरा देखें कि यहां पर ये ग्राफ काटेगा या नहीं काटेगा, इसको जरा चेक करें। कैसे चेक कर सकते हैं, देखो 1 प्लस कॉस एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन साइन है, दोनों को बराबर कर दो, है ना। एक फंक्शन क्या है बोलो 1 प्लस कॉस, दूसरा है साइन, दोनों को बराबर कर दो। ये चेक करने के लिए ये कहां पर काट रहा है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन माइनस कॉस, ठीक। स्क्वायर कर दो, क्या हुआ देखो, है ना। बोलो स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 1 बराबर, हालांकि ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बिना सोचे समझे स्क्वायर करते नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में देखो बिना सोचे समझे ऐसे स्क्वायर करते नहीं है, ध्यान देना, है ना। फिर भी देखो यहां करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये देखो ये हो गया 1 माइनस साइन 2x, कट गया तो साइन 2x बराबर 0। तो 2x बराबर क्या क्या आया बोलो, 0 आया और पाई आया, 2 पाई आया, 3 पाई। देखो ऐसे करके पॉइंट्स आए। अब देखो x बराबर क्या आ सकता है, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। देखो ध्यान दो, इन पॉइंट्स पर चेक करो। जैसे देखो x को 0 रखेंगे, क्या दोनों बराबर होंगे, 0 पुट करो, मतलब जो, अब देखो स्क्वायर करने से गलती हो गई, स्क्वायर करने से जो आंसर आए उनमें से कई आंसर ऐसे होंगे जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उनको निकालना पड़ेगा, है ना। अगर आप इक्वेशन में स्क्वायर कर देते हैं तो उससे कई एक्स्ट्रा आंसर इक्वेशन में आ जाते हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर तुम किसी भी इक्वेशन में स्क्वायर कर दोगे तो उससे कई एक्स्ट्रा आंसर घुस जाते हैं उसमें, जो निकालने पड़ते हैं। अब देखो जैसे 0 है, 0 रखो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, cos 0 1, ये हो गया 2, ये 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 सही आंसर नहीं है। अब देखो हाँ पाई बाई 2 सेटिस्फाई करेगा, अगर हम x को पाई बाई 2 रख दें
देखो cos पाई बाई टू 0, ये हो जाएगा 1, ये 1, तो पाई बाई टू सही आंसर है। देखो पाई फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, cos पाई क्या हो जाएगा -1, तो 0, हाँ करेगा सेटिस्फाई, पाई सेटिस्फाई करे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पाई बाई टू सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि देखो पाई बाई टू पर क्या होगा, पाई बाई टू पर cos हो जाएगा 0, तो लेफ्ट साइड हो जाएगी 1, और पाई बाई टू पर राइट साइड भी क्या हो जाएगी 1, तो दोनों साइड बराबर है, पाई बाई टू सेटिस्फाई कर रहा। अच्छा पाई सेटिस्फाई कर रहा है, अभी cos पाई क्या हो गया -1, तो लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 0। अब देखो 3 पाई बाई टू भी सेटिस्फाई करेगा, चेक करें। 3 पाई बाई टू पर क्या होता है बोलो, cos की वैल्यू 3 पाई बाई टू पर 0 हो जाती है, और साइन की वैल्यू 3 पाई बाई टू पर -1 हो जाती है। देखो 3 पाई बाई टू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, क्योंकि cos 3 पाई बाई टू हो जाएगा 0, cos 3 पाई बाई टू हो जाएगा 0, लेकिन sin 3 पाई बाई टू मतलब 0 का मतलब लेफ्ट साइड 1 हो गई, और sin 3 पाई बाई टू हो जाएगा देखो -1, है ना, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 पाई देखो 2 पाई cos 2 पाई 1, तो लेफ्ट साइड 2 और ये 0, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखो दो पॉइंट्स मिले, एक मिला पाई बाई टू, एक पाई, मतलब देखो ये पाई बाई टू पर इसे काटेगा और पाई पर काटेगा, मतलब देखो ये जो ग्राफ अपना है, ये ग्राफ देखो ऐसे करके आएगा, ऐसे, तो देखो ये इसको पाई बाई टू पर और पाई पर काट के जाएगा, मतलब देखो यहां पर जो आएगा ये पाई बाई टू होगा, जिस पर ये इसे काट देगा, है ना। पाई बाई टू पर देखो साइन का ग्राफ कॉस के ग्राफ को काट देगा, और पाई पर भी देखो काट देगा। दो पॉइंट्स देखो हमें, जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया, 1 प्लस कॉस बराबर साइन को सॉल्व किया, तो देखो हमें दो पॉइंट्स मिले, यानी इन दो पॉइंट्स पर ये इसको काट देगा, है ना। मतलब पाई बाई टू और पाई के बीच में साइन की वैल्यू ज्यादा है और 1 प्लस कॉस कम है। देखो पाई बाई टू और पाई के बीच में साइन का ग्राफ ऊपर है और 1 प्लस कॉस का ग्राफ नीचे। देखो चेक करो, जैसे 120 डिग्री रखो, x को 120 डिग्री रखो, देखो 1 प्लस कॉस क्या आएगा, 1 प्लस कॉस, कॉस 120 होता है क्या -1/2, तो देखो 1/2 आया। जबकि अगर 120 डिग्री साइन में रखें तो देखो साइन 120 डिग्री क्या आएगा, ये आएगा √3/2। तो मतलब देखो साइन की वैल्यू 120 डिग्री पर ज्यादा है और 1 प्लस कॉस की वैल्यू 120 डिग्री पर कम है। तो देखो 120 डिग्री पर साइन का ग्राफ ऊपर है, कॉस का ग्राफ नीचे है, क्योंकि 120 डिग्री पर साइन की वैल्यू हो जाएगी क्या बोलो √3/2, और 120 डिग्री पर ये हो जाएगा -1/2, तो 1 - 1/2 मतलब 1/2, और ये √3/2 ये ज्यादा ये कम। तो देखो इसीलिए क्या हो रहा है, पाई बाई टू और पाई के बीच में साइन ऊपर हो रहा है, 1 प्लस कॉस नीचे हो रहा है। देखो हमने देख लिया है ऐसे, ठीक। तो मतलब देखो अब क्या होगा कि अगर हम पूरे फंक्शन को देखें तो क्या होगा, देखो ध्यान दो, ऐसे करके 1.0 है, एक पाई बाई टू है, एक देखो पाई है ना, और एक देखो 2 पाई है। ध्यान दो ऐसे, देखो यहां पर हुआ, ठीक। देखो 0 पाई बाई टू के बीच में 1 प्लस कॉस साइन से देखो ज्यादा है, तो 0 पाई बाई टू के बीच में देखो 1 प्लस कॉस साइन से ज्यादा है, तो मतलब d/dx पॉजिटिव होगा, ठीक। देखो पाई बाई टू और पाई के बीच में साइन ज्यादा है, 1 प्लस कॉस कम है, तो 1 प्लस कॉस की वैल्यू कम है और साइन की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। ध्यान दो, है ना। देखो पाई बाई टू और पाई के बीच में साइन बड़ा है, 1 प्लस कॉस कम है, तो साइन की वैल्यू ज्यादा है, 1 प्लस कॉस कम है, तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगा। अच्छा पाई के आगे 2 पाई तक देखो हर जगह 1 प्लस कॉस ज्यादा है और साइन नीचे है, तो देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो इससे हमें इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मालूम चल गया, है ना। देखो पाई बाई टू पर क्या हो रहा है, पाई बाई टू पर देखो 0 से पाई बाई टू तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, पाई बाई टू से पाई तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, और पाई से 2 पाई तक देखो फंक्शन फिर से इंक्रीजिंग है। देखो ये d/dx का साइन है जो हमने यहाँ पर निकाला।
देखो जैसे पाई बाई टू के पीछे डी बाई डी एक्स पॉजिटिव है, आगे नेगेटिव है, तो पाई बाई टू पर लोकल मैक्सिमा है, पाई बाई टू पर देखो लोकल मैक्सिमा है, ध्यान दो। अच्छा, पाई के एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो लोकल मिनिमा होना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि पाई पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो पाई पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पाई इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है, इसलिए पाई पर कुछ भी नहीं होगा। पाई पर ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा, ध्यान रखना, क्योंकि पाई फंक्शन की डोमेन में नहीं है। हाँ, 2 पाई पर फिर देखा जा सकता है, तो देखो इससे हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी देख सकते हैं, और फंक्शन के ग्राफ का एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। देखो कैसे, अब देखो फंक्शन के ग्राफ का रफ आइडिया लगाएं। देखो पूरा फंक्शन, पूरे फंक्शन के ग्राफ का देखो हम लोग एक रफ आइडिया लगाएं। देखो यहां लगाते हैं, देखो ऐसे 0 से लेकर 2 पाई तक जाना था। देखो 0 पर क्या होगी, 0 और पाई बाई 2 और पाई। देखो 0 रखें, अगर हम 0 रखेंगे देखो वैल्यू क्या मिलेगी, x को रख दो 0, देखो y क्या मिलेगा, साइन 0 -1 तो -1, और cos 0 की वैल्यू 1 + 1 2, तो देखो 0 पर वैल्यू आ गई है -1/2, ठीक। और 0 से पाई बाई 2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब देखो पाई बाई 2 रख दें, अगर x को पाई बाई 2 रख देंगे, देखो साइन पाई बाई 2 1 -1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 आ गया। देखो यहां से यहां तक फंक्शन 0 आ गया, ध्यान दो, ठीक। फिर देखो पाई बाई 2 से पाई तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, देखो पाई रख दें क्या होगा, देखो y की वैल्यू क्या आएगी, साइन पाई 0 -1, और नीचे भी देखो क्या हुआ, -1 + 1, देखो इनफाइनाइट हो रहा है, तो पाई पर देखो ये फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है, और पाई बाई 2 से पाई तक देखो ये डिक्रीजिंग भी है। इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये फंक्शन ऐसे करके -इनफाइनाइट पे जाएगा, -इनफाइनाइट पर जाएगा, ध्यान दो। पाई पर ये फंक्शन देखो -इनफाइनाइट पर जाएगा, है ना, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। पाई पर देखो ये फंक्शन -इनफाइनाइट पे जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो पाई से 2 पाई तक फिर इंक्रीजिंग है, तो देखो फिर इंक्रीज करेगा ये, और 2 पाई पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अगर हम x को 2 पाई रख दें, x को 2 पाई रख दें, तो साइन 2 पाई हो जाएगा 0 -1, और 2 पाई cos 2 पाई हो जाएगा 1 + 1, तो -1/2, मतलब देखो ये वैल्यू फिर से -1/2 पे जाएगी, ऐसे करके ये देखो -1/2 है यहाँ पर, ये -1/2 है ना। तो देखो क्या हुआ, 0 पर जो वैल्यू आई है, देखो ध्यान दो, 0 पर देखो जो वैल्यू आई है, 0 रखा तो 0 - 1/1 + 1 2, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, तो -1/2, देखो 0 पर वैल्यू -1/2, पाई बाई 2 रखेंगे तो न्यूमरेटर 0, है ना, देखो पाई बाई 2 रखेंगे, साइन पाई बाई 2 1 -1 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 हो गई। पाई पर क्या हो रहा है, देखो पाई पर ये हुआ 0 -1, और अपॉन देखो -1 + 1, तो 0 हो गया, तो -1/0, लेकिन वो मतलब देखो -1/0 का मतलब हो गया -∞, क्योंकि देखो 0 से पाई बाई 2 तक फंक्शन इंक्रीज कर गया, पाई बाई 2 से पाई तक फंक्शन डिक्रीज कर गया, और पाई से 2 पाई तक देखो फंक्शन फिर इंक्रीज कर गया, क्योंकि देखो 2 पाई पर साइन की वैल्यू हो जाएगी 0 -1, और 2 पाई पर cos हो जाएगा 1 1 + 1 2, तो -1/2 देखो वैल्यू आ गई, है ना। 2 पाई पर देखो वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई। देखो 0 पर भी वैल्यू -1/2 है, पाई पर वैल्यू 0 है, पाई बाई 2 पर वैल्यू 0, पाई पर वैल्यू -∞, और 2 पाई पर देखो वैल्यू क्या आ गई, फिर से 1/2 आ गई, -1/2, है ना। तो ये क्या लिखा, ये लिखा है -1/2, ठीक। तो देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ बन गया, है ना, देखो ये इस फंक्शन का ग्राफ बन गया, ध्यान दो, है ना। ये देखो हमने इस फंक्शन के ग्राफ को बना लिया, है ना, बोलो भाई। तो देखो पाई पर
ये दोनों तरफ से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ध्यान दो। तो देखो क्या हुआ, अगर हम इस फंक्शन की रेंज देखें तो देखो y की मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी जाएगी और y की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो गई बोलो, इस पॉइंट पर जो कि 0 है। तो फंक्शन की रेंज क्या हो गई बोलो, माइनस इन्फिनिटी से 0। देखो ये हमारे फंक्शन की रेंज का आंसर आ गया, माइनस इन्फिनिटी 0। देखो y की मिनिमम वैल्यू कहां जा रही है, माइनस इन्फिनिटी पर, और इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है जो मैक्सिमम है, इस पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। देखो π/2 पर लोकल मैक्सिमा आ रहा है, देखो क्लियर है, π/2 पर लोकल मैक्सिमा है और पाई पर कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर π/2 पर देखो लोकल मैक्सिमा आ रहा है। अब 0 पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमें क्लोज इंटरवल नहीं दिया, क्लोज इंटरवल नहीं दिया तो रेंज पूरा r मानना है। हाँ अगर ये क्लोज इंटरवल दिया जाता, 0 से 2π दिया जाता, तो हम 0 पर मैक्सिमा या मिनिमा देख सकते थे, है ना। क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर मैक्सिमा मिनिमा देख सकते थे अगर ऐसा दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया, मतलब पूरी रियल लाइन पर लेना है लेकिन इन पॉइंट्स को हटा करके। तो इसीलिए 0 और 2π पर यहाँ नहीं देखेंगे, 0 2π पर यहाँ पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं देखेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं दिया गया। अगर क्लोज इंटरवल दिया जाता तो 0 पर और 2π पर मैक्सिमा मिनिमा देखते, ठीक है। तो देखो फंक्शन की रेंज निकाली तो ये रेंज आ गई, फंक्शन का देखो ग्राफ भी आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि π/2 से पाई तक, π/2 से पाई तक देखो पूरा का पूरा जो फंक्शन है देखो वो निगेटिव है। π/2 से पाई तक देखो पूरा का पूरा जो हमारा फंक्शन है देखो यहाँ पर वो निगेटिव है। देखो बल्कि ये फंक्शन देखा जाए तो देखो हर जगह ही निगेटिव है, क्योंकि देखो cos x प्लस 1 ये हमेशा पॉजिटिव होगा और sin x माइनस 1 ये नेगेटिव होगा, क्योंकि cos x प्लस 1 की वैल्यू पॉजिटिव है और sin x माइनस 1, sin x 1 से हमेशा छोटा होता है। तो देखो फंक्शन हर जगह निगेटिव है, y की वैल्यू देखो हर जगह निगेटिव है, ये कंफर्म है, क्योंकि sin हमेशा 1 से कम होगा तो sin माइनस 1 निगेटिव और cos प्लस 1 पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर निगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो कुल मिला के सब कुछ निगेटिव। तो देखो फंक्शन हर जगह निगेटिव है, हर जगह देखो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे। हाँ π/2 पर फंक्शन 0 हो रहा है और पाई पर फंक्शन कहां जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट। मतलब हम बिना ग्राफ के भी इस फंक्शन की रेंज का आइडिया लगा सकते थे, है ना। अगर हम ग्राफ ना बनाते तो इस फंक्शन की रेंज का ग्राफ आइडिया लगा सकते हैं। दो कैसे, पाई पर वैल्यू 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो वो पूरा का पूरा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। एक्चुअली फंक्शन हर जगह नेगेटिव है तो वो माइनस इनफाइनाइट होगा, ये कंफर्म है। फंक्शन हर जगह देखो नेगेटिव है तो पाई पर ये प्लस पाई पर डिनोमिनेटर 0 होगा, तो पूरा फंक्शन प्लस इनफाइनाइट नहीं होगा, पूरा फंक्शन माइनस इनफाइनाइट होगा, क्योंकि y हर जगह नेगेटिव है। और sin x बराबर 1, जब x π/2 होगा तो y 0 हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू हर जगह नेगेटिव है और y 0 भी हो रहा है, यानी फंक्शन की रेंज क्या हो गई बोलो, माइनस इन्फिनिटी से देखो 0 हो गई। इस फंक्शन की वैल्यू कभी पॉजिटिव नहीं होगी, ये कंफर्म है, इसलिए देखो फंक्शन की रेंज क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी से देखो 0 तक आ गई। ध्यान दो, ऐसे भी हम डायरेक्ट रेंज का आइडिया लगा सकते थे। और हमने देखो π/2 पर लोकल मैक्सिमा होगा, इस बात को भी देख लिया, ठीक है। और इसके बाद देखो यही ग्राफ फिर रिपीट करेगा, आगे अगर जाएंगे देखो यही ग्राफ ऐसे करके फिर रिपीट करेगा, ये देखो ऐसे करके यही ग्राफ, क्योंकि इस फंक्शन का पीरियड 2π था, है ना। मतलब ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 2π पर मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखो आगे करके चला जाएगा ऐसे करके, फिर ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ग्राफ देखो ऐसे करके रिपीट करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। बनाओ सब बच्चे ध्यान से इस फंक्शन को।